Mr. Warren Buffett says that banking is a great business if you don't do anything stupid. But ये particular चीज I think राणा कपूर जी को नहीं पता थी, and that is why he did so many stupid things with Yes Bank. एंड उनके इन सारे दुष्कर्मों की वजह से आज येस बैंक का शेयर प्राइस 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये 14 रुपए का शेयर प्राइस किसी जमाने में 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होता था 2 साल पहले, एंड वहां से 14 रुपए पे आ गया है। एंड जो भी सारे येस बैंक के इन्वेस्टर्स है इंक्लूडिंग मी, बहुत ही ज्यादा दुख है हमें। यस गाइज, आई हैव आल्सो डिड दिस मिस्टेक ऑफ इन्वेस्टिंग माय हार्ड अर्न्ड मनी इन येस बैंक, और इस पर्टिकुलर चीज से, इस पर्टिकुलर मिस्टेक से मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली, और इन सारी लर्निंग्स के ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। थोड़ा पुराना है एंड आई लुक अ बिट वियर्ड इन दैट एपिसोड, बट इट इज वर्थ वॉचिंग। तो अगर आपको वो एपिसोड चेकआउट करना है, द लिंक इज राइट बिलो द लाइक बटन। बट ऑल दिस येस बैंक सागा हैव हैपेंड आई थिंक 1.5 ईयर और 2 ईयर्स अगो, और इतने सारे टाइम में 1.5 से 2 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए येस बैंक में, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए येस बैंक में। और इन सारे डेवलपमेंट्स और चेंजेस के बाद राइट नाउ येस बैंक की सिचुएशन क्या है, और क्या अगर हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में येस बैंक में इन्वेस्ट करना हो तो क्या हमें हमारा हार्ड अर्न्ड मनी येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो येस बैंक में तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, सो एवरीथिंग in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And this episode I have divided in 5 segments. Where the first segment is great things about Yes Bank, जो great developments, changes, updates, improvements जो भी हुए Yes Bank में. The second part, the second segment is about good things. क्या ऐसे good चीज है, क्या ऐसी अच्छी चीज है Yes Bank में जो हो रही है और इसकी वजह से Yes Bank में आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है। The third segment is about bad things, जहाँ पे ऐसी कौन सी बुरी चीजें हैं येस बैंक में जो येस बैंक के पेन पॉइंट्स बन सकती है। एंड फोर्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे वर्स्ट थिंग्स के बारे में, कि ऐसी कौन सी बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है जिसकी वजह से येस बैंक बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकता है, और जिसकी वजह से येस बैंक के इन्वेस्टर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं येस बैंक में, जो ग्रोथ आ सकती है येस बैंक में, वो नहीं आ सकती। एंड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज 4 एस्पेक्ट्स अबाउट येस बैंक विच आर ग्रेट, गुड, bad and worst, we will come to the conclusion at the 5th segment, जहाँ पे we will discuss about what is the future, what could be the future of Yes Bank, and अगर आप Yes Bank में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो Yes Bank में तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए। But before that, I want to tell you guys that I am not a SEBI registered advisor. Whatever I am going to discuss in this episode is completely based on my research and my assumptions. So don't take any investment call purely based on this particular episode. Moving forward, let us start with great things. So, जब से Yes Bank का सागा स्टार्ट हुआ है, the top most issue with the Yes Bank is management quality. जहाँ पे अगर हम राणा कपूर जी की बात ना करें तो ही बेहतर है। एंड राणा कपूर जी का पर्दाफाश होने के बाद आए मिस्टर रवनीत गिल, एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लायर, जहां पे उन्होंने भी काफी सारी इंफॉर्मेशन येस बैंक के बारे में, येस बैंक की स्टेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी के बारे में गलत बताई थी। एंड इट इज ऑल्सो विद अ फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने झूठ बोला है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट एट दैट टाइम आई पर्सनली थॉट दैट अभी तो न्यू मैनेजमेंट आ गया है एंड वी कैन एटलीस्ट ट्रस्ट न्यू मैनेजमेंट। जो बातें न्यू मैनेजमेंट हमें बता रहा है उनकी बातों पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आई वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। And from that, I got a learning that always check the credibility of management beforehand. But anyway, all these learnings are discussed in this episode. But now, I personally give so much of importance to the management of the company in which I want to invest and in which I am interested to invest. And right now, जो management है Yes Bank का, that I think so is credible because at least it is appointed by RBI. And Mr. Prashant Kumar, who is right now the chairman and managing director of Yes Bank, and he was the former CFO of SBI. और इनके आने के साथ ही इन्होंने येस बैंक की बैलेंस शीट में जितने भी खराब लोन्स थे, जितने भी स्लिपेजेस थे, जितने भी एनपीएस थे, जितने भी खराब लोन्स एंड स्लिपेजेस आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं, सबको उठा के रख दिया इन्वेस्टर्स के सामने कि ये है हमारे बैंक की हालत और यहाँ से हमें आने वाले फ्यूचर में इंप्रूव होना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी एंड द न्यू मैनेजमेंट इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई, एंड न्यू मैनेजमेंट के पास जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही अच्छा है। जितने भी सारे लोग येस बैंक का न्यू मैनेजमेंट में है, इन सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि राइट नाउ जो येस बैंक का मैनेजमेंट है वो अच्छा है, क्रेडिबल है एंड ऑनेस्ट है। एंड बिकॉज आई गिव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, आई थिंक सो दैट येस बैंक का जो न्यू मैनेजमेंट है, राइट नाउ जो मैनेजमेंट है येस बैंक का,
that is great and that is why we can say that this is the great thing which have happened in the Yes Bank. By the way, अगर हम great चीजों की बात कर ही रहे, that would be great for me if you can like this episode because it will help me a lot with YouTube algorithm. जहाँ पे अगर आप इस एपिसोड को लाइक करते हो जो टोटली फ्री है एंड इट विल टेक ओनली 2 seconds, YouTube इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी अगर आप इस एपिसोड को सिर्फ लाइक कर दो. सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डिस्कस व्हाट आर दोस गुड थिंग्स और डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन द येस बैंक. एंड यहाँ पे इन गुड थिंग्स आई वांट टू से दैट जो ब्रांड इमेज है येस बैंक की, जो ब्रांड परसेप्शन है येस बैंक का, दैट इज स्टिल इंटैक्ट. जहां पे जो येस बैंक है उसके पास पैन इंडिया प्रेजेंस है विथ ओवर 1140 ब्रांचेस एंड ओवर 1425 ATMs ऑल ओवर इंडिया. और ये पर्टिकुलर चीज किसी भी बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. एंड इट इज हैपनिंग एज वेल, जहां पे येस बैंक ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख न्यू कासा अकाउंट ओपन किए एंड ऑल्सो येस बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख न्यू रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर रहा है, विच इज गुड थिंग विच इज हैपनिंग इन द येस बैंक. एंड इसी सेम रीजन की वजह से येस बैंक का कासा रेशियो भी इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी में है, जहां पे इट इज एट अराउंड 26.1% ऑफ टोटल डिपॉजिट. एंड कासा रेशियो इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एनी बैंक, जहां पे करंट अकाउंट पे किसी भी बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता एंड जो सेविंग अकाउंट होता है वहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% मैक्सिमम इंटरेस्ट देना पड़ता है किसी भी बैंक को. एंड दैट इज व्हाई इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एनी बैंक. अनदर गुड थिंग विच इज हैपनिंग इन द येस बैंक इज येस बैंक इज नाउ फोकसिंग मोर ऑन रिटेल लोन्स, जहां पे रिटेल लोन्स इज बाय नेचर लेस रिस्की. हमारे आपके जैसे लोग जो लोन लेते हैं तो टाइम के पहले उसे चुकता करने में बिलीव रखते हैं, अनलाइक दिस वाहियात पीपल जो पैसा लेके उड़ जाते हैं लंदन एंड और ऐसी सारी कंट्रीज में. बट एनीवे, येस बैंक इज फोकसिंग मोर ऑन रिटेल लोन्स एंड दिस इज ऑल्सो गुड थिंग्स विच इज हैपनिंग, जहाँ पे रिटेल लोन जो एडवांसेस मिक्स है वहां पे रिटेल लोन कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 26% एंड ये एक अच्छी बात हो रही है येस बैंक में. अनदर गुड थिंग विच इज हैपनिंग इन द येस बैंक इज डिक्रीजिंग क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहाँ पे FY20 में येस बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो था 163%, विच इज वेरी माइंड बॉगलिंग नंबर. जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बैंक के पास 100 रुपीज डिपॉजिट है तो बैंक ने 163 रुपीज लोन के रूप में बांटे, जो किसी भी बैंक में नहीं होना चाहिए और ये येस बैंक में हो रहा था. बट द गुड थिंग इज येस बैंक इज डिक्रीजिंग दिस पर्टिकुलर रेशियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 1 or 2%. जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है येस बैंक का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दैट इज एट अराउंड 1 or 2% एंड इट इज ऑल्सो अ बिट हायर साइड. बट द गुड थिंग इज ये डिक्रीज हो रहा है और आने वाले क्वार्टर में भी येस बैंक का मैनेजमेंट इसे डिक्रीज करते जाएगा, विच आई अज्यूम. But this is also one of a great thing which is happening in the Yes Bank. So these are good updates or developments we can say which are happening in the Yes Bank. By the way, just a reminder कि it would be good for me as well अगर आप इस एपिसोड को लाइक कर दो. Moving forward, let us discuss what are the bad things which are happening in the Yes Bank. कौन सी ऐसी बुरी चीज है जिसकी वजह से येस बैंक ट्रबल में जा सकता है और आने वाले फ्यूचर में येस बैंक की ग्रोथ को स्टॉप कर सकती है, ये सारी चीजें. एंड यहाँ पे मेजर पेन पॉइंट हो जाता है येस बैंक का और येस बैंक के इन्वेस्टर्स का. एंड देयर आर मेनी स्मॉल एज वेल एज बिग प्रॉब्लम्स विथ येस बैंक, जहाँ पे द फर्स्ट वन इज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए नंबर विच इज एट अराउंड 15.41% and 5.88% respectively. And gross NPA and net NPA का नंबर लास्ट फ्यू क्वार्टर में एक्सेप्शनली ग्रो हुआ है एंड दिस इज द मेजर पेन पॉइंट फॉर येस बैंक एंड एज वेल एज येस बैंक इन्वेस्टर. एंड जहाँ पे येस बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो कोर ऑपरेटिंग इनकम होती है किसी भी बैंक की, जिसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, वो भी बहुत ही ज्यादा डीग्रो हुई है, जहां पे लास्ट क्वार्टर में 61.5% डीग्रो हुई है येस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम. इसी के साथ येस बैंक की जो अदर इनकम है वो भी बहुत ही ज्यादा डीग्रो हुई है लास्ट क्वार्टर में एंड दैट इज व्हाई द टोटल इनकम ऑफ येस बैंक इज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 51%, which is not a good sign. Another bad thing which is there in Yes Bank is they are loss making, जहां पे Q4 FY21 में येस बैंक ने लॉस डिक्लेयर किया था 3,791 करोड़ एंड दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ देयर एनपीए नंबर्स, जहां पे किसी भी बैंक को एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ते हैं एंड दिस प्रोविजंस अमाउंट डायरेक्टली इंपैक्ट द बॉटम लाइन ऑफ एनी बैंक. जहां पे बिकॉज ऑफ येस बैंक के जो एनपीए के नंबर है विच इज अप्रोक्सीमेटली 5.88%, जो बहुत ही हायर साइड पे, और इस हायर एनपीए के नंबर की वजह से येस बैंक को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है एंड दिस इज व्हाई दे हैव कम अप विथ लॉस ऑफ 3,791 करोड़ इन Q4 FY21. एक तरफा येस बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो किसी भी बैंक के लिए उसकी कोर इनकम होती है, वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो रही है.
साथ में येस बैंक के जो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के नंबर से वो एक्सेप्शनली ग्रो हो रहे हैं, और इसी के सामने येस बैंक को बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है येस बैंक के बॉटम लाइन को, विच इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेजर पेन पॉइंट ऑफ येस बैंक. मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी टॉक अबाउट द वर्स्ट थिंग विच इज देयर इन द येस बैंक इज देन अकॉर्डिंग टू मी इट इज अनसर्टनिटीज, जहां पे अभी भी भले ही येस बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने रिटेल एडवांसेस को अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी सी येस बैंक की जो कॉर्पोरेट लोन बुक है एंड प्लस जो स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो लोन दिए गए उसका परसेंटेज टोटल एडवांसेस में ज्यादा है, जहां पे इट इज ओवर आई गेस 60%, एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर लोन बुक में हमें नहीं पता, हमें अनसर्टनिटी है कि एसेट क्वालिटी क्या हो सकती है एंड आने वाले फ्यूचर में क्या इस पर्टिकुलर लोन बुक में से और ज्यादा स्लिपेजेस क्रिएट हो सकते हैं या नहीं, और ज्यादा बैड लोन्स क्रिएट हो सकते हैं या नहीं. एंड दैट इज वाई अगर आने वाले फ्यूचर में ये पर्टिकुलर लोन बुक में से स्लिपेजेस क्रिएट होते, बैड लोन्स क्रिएट होते हैं, तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकते हैं कंपनी के ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के नंबर्स को, एंड वो भी आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकते हैं. प्लस येस बैंक की जो लिक्विडिटी सिचुएशन है वो भी कुछ खास नहीं है, जहां पे अगर हम येस बैंक का कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास, और इसमें से भी CET1 जिसपे कोई भी बैंक अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकता है वो है अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास. प्लस इसमें अगर हम एनपीए का प्रेशर जोड़ दे, इसमें अगर हम प्रोविजनिंग का प्रेशर जोड़ दे, प्लस येस बैंक इज राइट नाउ लॉस मेकिंग, और इन सारी चीजों को मिला दे तो जो येस बैंक की लिक्विडिटी सिचुएशन है वो कुछ खास नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो द वर्स्ट थिंग विच इज देयर इन द येस बैंक. एज अ कंक्लूजन, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, ग्रेट, गुड, बैड, वर्स्ट, after analyzing all these things, I want to tell you guys that there are two types of cycle. The first one is virtuous cycle and the second one is vicious cycle. जहां पे कोई भी बैंक जो कंजर्वेटिवली लोन देता है, जिसकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, वो बैंक अपने पैसों को अच्छे से रिकवर कर पाता है विथ इंटरेस्ट, और इसी की वजह से जो बैंक है उसका नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए का नंबर कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से बैंक का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है, और साल दर साल अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते रहता है तो जो बैंक है वो वेल कैपिटलाइज्ड होने लगती है एंड उसकी सिचुएशन साल दर साल सुधरने लगती है, एंड जिसकी वजह से ये जो बैंक है वो वर्चुअस साइकिल में चली जाती है. एंड इन विशियस साइकिल ऑल दीज थिंग्स प्लेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जहां पे अगर बैंक खराब लोन्स बांटता है, एसेट क्वालिटी अगर बैंक की अच्छी नहीं है, तो बैंक वो जो दिया हुआ पैसा है उसको रिकवर नहीं कर पाता है, एंड दैट इज वाई बैंक के जो नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए के नंबर्स है वो बढ़ते हैं, और इन ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के नंबर्स के अगेंस्ट बैंक को हायर प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ते हैं, और इन हायर प्रोविजंस के वजह से बैंक का जो प्रॉफिट है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, या फिर बैंक लॉस मेकिंग में चली जाती है. एंड दैट इज वाई साल दर साल अगर ऐसा होने लगता है तो बैंक की जो लिक्विडिटी सिचुएशन है वो बिगड़ने लगती है, एंड बाहर से नया कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है किसी भी बैंक में, एंड दैट इज वाई साल दर साल बैंक की सिचुएशन खराब होती जाती है एंड बैंक को सर्वाइव करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली अगर हम येस बैंक को देखें तो येस बैंक इज राइट नाउ इन विशियस साइकिल, जहां पे अगर कोई बैंक विशियस साइकिल में होती है तो जो बैंक का फोकस है वो सर्वाइवल पे चले जाता है इंस्टेड ऑफ ग्रोथ, and this thing is not good for investors and shareholders. So even though yes बैंक में काफी सारे अच्छे डेवलपमेंट्स और चेंजेस हो रहे हैं, बट अगर हम वर्स्ट एंड बैड थिंग्स को देखें yes बैंक में, then these points and these things are giving us enough reason to say no to yes bank and to stay away from yes bank. आप ही बताओ, आप अपना हार्ड अर्नड मनी कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? कोई ऐसी कंपनी में जो सर्वाइव कर रही है, या फिर कोई ऐसी कंपनी में जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में है? अगर आपका आंसर है ग्रोथ, then you should say no to yes bank. And अगर आपका आंसर है सर्वाइवल, then you can think about investing your money in yes bank. I have started this episode with Mr. Warren Buffett quote, and I want to end it with the same, where he says, if you want to be profitable in the stock market, you have to follow two rules. The first one is never lose money, and the second one is never forget the rule number 1. And right now, according to me, अगर आप अपना पैसा yes bank में invest कर रहे हो, then you are breaking both of these rules. I have learned a hard way, and I have shared all of my learnings in this episode, so you don't have to. On that note, guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel because मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter for live updates. And Discord सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां भी हम कभी कभार इंटरेक्शन किया करेंगे. So मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय.